हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी का जो एग्ज़ाम आपका आज सुबह की शिफ्ट में हुआ है, मतलब 21 जनवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला है, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न वाला है, 4 पोर्शन जो आपके मैथ से हिंदी, ईवीएस और इंग्लिश था, ठीक है, वो आपका लगभग ये मान के चलिए कि आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो ये चीज़ पहले से ही आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। जिनका अगली शिफ्ट में मतलब कल या कल के बाद जो परीक्षाएं हैं वो लोग एनसीईआरटी थोड़ी देख लें सही से। अगर नहीं देखिए तो देख लिए तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर ओवरऑल ठीक ठाक आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आ रहा है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सभी थोड़े सी देर में मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएं, ठीक है। जितनी क्वेश्चन मुझे मिल सकते थे मैंने सोचा कम से कम ज़्यादा होंगे तो आपको भी चीज़ें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सीडीपी का, देख लेते हैं। सबसे पहले सीडीपी में देख लेते हैं। देखिए, एक तो आरटीई एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, आरटीई से, ठीक है। ये यहाँ एनईपी तो यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ पे मैंने गलती से एनईपी की जगह आरटीई ऊपर लिख दिया था, इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक। तो एक तो आरटीई से क्वेश्चन आया था, राइट टू एजुकेशन से, शायद कब आया था या कब लागू हुआ था, इस टाइप से, ठीक है। आरटीई एजुकेशन से संबंधित। हाँ, एक और चीज़ है, धाराएं भी पढ़ लीजिएगा कि एनईपी किस धारा के अंतर्गत आता है, आरटीई किस धारा के अंतर्गत आता है, मतलब जो धाराएं हैं वो आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा गया था, शायद एनईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। वृद्धि एवं विकास से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। पियाजे एवं वाइगोट्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पियाजे और वाइगोट्स्की को अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे। किशोरावस्था एडोलसेंस से क्वेश्चन आया था, और शायद 2 क्वेश्चन आए थे किशोरावस्था में। शायद इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा गुण जो है वो किशोरावस्था के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आया था। तो किशोरावस्था अगर आई थी तो आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब भी पढ़ लेना है कि ये खिलौने की आयु किसे कहते हैं, ठीक है। बचपन की अवस्था किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ के जानी, मतलब अवस्थाएं सभी आपको पढ़ के जानी। किशोरावस्था वैसे ज़्यादा पूछी जा रही है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों से संबंधित क्वेश्चन आया था। ईसीसीई का फुल फॉर्म शायद पूछा गया था, तो फुल फॉर्म इसका होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। या फिर इससे संबंधित चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। डिसलेक्सिया पूछा गया था, तो डिसलेक्सिया पूछा गया है। तो डिसलेक्सिया अगर पूछा गया तो जितने भी डिसेबिलिटीज से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, चाहे डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो, ठीक है, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछे। एनसीएफ जैसे उम्मीद भी थी कि एनसीएफ से संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एसएमसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी है, इसमें देखिए जैसे एनसीएफ है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी, इन सब के आपको फुल फॉर्म तो पढ़ के ही जाने हैं, फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं, ठीक। और बाकी ये सब चीज़ें तो जो चीज़ें दिखा दी, जितने मुझे मिल सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं ईवीएस में, ठीक। ईवीएस आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड, आपने एनसीईआरटी सही पढ़ी है तो आपका आराम से हो जाएगा। हाथी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जानवर जो अपना झुंड छोड़ देता है 13-14 साल की उम्र पे, तो वो होता है हाथी, ठीक है। और हाथी से संबंधित अन्य चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए कि जैसे 3 महीने का जो इसका बच्चा होता है हाथी का, वो उसका वजन कितना होता है, तो 200 केजी होता है। ये एक दिन में 100 की जो केजी तक पत्तियाँ खा सकता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसके झुंड का जो सरदार होता है वो सबसे बड़ी जो या सबसे उम्र की जो हथनी होती है वो होती है। तो हाथी से संबंधित आपको पढ़ के जाना है। या फिर जितने भी जानवर जो इंपॉर्टेंट है, स्लॉथ है, हाथी है, इनको आपको पढ़ के जाना। फसल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, और बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी के जो 8th क्लास की जो बुक है साइंस की, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। चांगपा जनजाति के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और खरपतवार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा वाटर से संबंधित कुछ, साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा महासागर पूछे गए थे, महासागर से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आएंगे ही। भोजन से संबंधित था कि मनुष्य पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है, इसके आगे कुछ नहीं समझ में आया। स्लॉथ से संबंधित क्वेश्चन था, स्लॉथ के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आयोडीन से संबंधित था। खेजड़ी भी आपको पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी इलाकों में होता है, ठीक है। खेजड़ी के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। विटामिन सारे आप लोग पढ़ लीजिए। नर्मदा नदी से क्वेश्चन था। स्टार्च से क्वेश्चन था। ओजोन शायद ये पूछा गया था, ओजोन परत किस मंडल में आती है, तो यह आपकी समताप मंडल में आती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और जो ओजोन डे है वो आपका 16 सितंबर को होता है, क्योंकि इसमें यह पूछ लिया है किस मंडल में आती है, तो अगले में ये भी पूछ सकते हैं कि ओजोन डे किस तारीख को पड़ता है, ठीक है। पश्मीना शॉल से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। तो पश्मीना शॉल से जितने संबंधित हैं, ये कहाँ बनाई जाती है, इसमें शायद ये क्वेश्चन आया था कि ये कितने स्वेटरों के बराबर होती है, तो ये 6 स्वेटर के बराबर होती है, ठीक है।
और 250 घंटे इसको बनाने में लगता है, लगभग 1 साल बनाने को। फिर देखिए रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग में तो वही चीज़ें जो पता चली है वो एकदम सिलेबस पता चला है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, डाइस से था, वेन डायग्राम से था, ब्लड रिलेशन से था और सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो एकदम सिलेबस ही एक तरीके से पता चला है, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एडजेक्टिव पूछे गए थे, समरी चैप्टर की पूछी गई। तभी एनसीईआरटी के अगर आप लोगों ने थोड़े चैप्टर पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। समरी चैप्टर से डायरेक्ट पूछी जा रही थी। प्रीपोजिशन पूछा गया, टेंस में पूछा गया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना, इस टाइप से, मतलब जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन इसी टाइप से बदलने के लिए इस टाइप से टेंस पूछे गए। सिनोनियम्स में आपका एक्यूमुलेट का पूछा गया था, तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से गैदर होना चाहिए। और ट्रेमेंडस का पूछा गया था। ठीक, ट्रेमेंडस के ऑप्शन नहीं पता थे तो ट्रेमेंडस का पूछा गया था। एंटोनियम्स में ग्लोबल का पूछा गया था। ठीक, तो इंग्लिश में ये हो गया। जीके जीएस करंट में इसमें 3 पता चले हैं। एक तो साहित्य अकेडमी का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, इससे संबंधित सरस्वती पुरस्कार, और आरआरआर जो नाटू नाटू के जो संगीतकार हैं, आरआरआर मूवी का नाम है, नाटू नाटू के संगीतकार का नाम पूछा गया था। ठीक, तो एक चीज़ आपको समझ के चलना है कि जो करंट आपका आ रहा है उसमें आपको जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको सही से पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा जो जितने भी महोत्सव वगैरह हुए हैं शुरुआत में अभी दिसंबर के आसपास, वो सारे आपको देख के जाने हैं। ठीक, अब कंप्यूटर में देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी से संबंधित एक क्वेश्चन था, वीडियो का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, पावर पॉइंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न था, ईमेल से संबंधित प्रश्न था, और ब्राउजर से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था आपसे। ठीक, इसके बाद अब मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। इसमें देखिए एरिया पूछा गया था। ठीक है, एरिया पूछा गया था। एरिया से संबंधित आपको, अगर आपको फार्मूले सही से आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया है मैथ्स का अगर देखा जाए, अगर आपको सिलेबस सही से पता है, सॉरी आपको फार्मूलेज अच्छे से पता है, एनसीईआरटी आपने कभी पढ़ी है ठीक ठाक थोड़ी भी, तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल या रेक्टेंगल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्यूबॉइड मतलब घन घनाभ से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन घन और घनाभ के आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए और उससे संबंधित क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। भिन्न को दशमलव में बदलना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। भाग से संबंधित डिवाइड पूछा गया था कि इसको इससे डिवाइड करें। शायद ऐसा आया था कि 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या को 139 से ऐसे भाग, ऐसे कुछ था। ठीक है, पैटर्न से संबंधित एक प्रश्न था, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित था। ठीक है, ये वाला सूत्र हमेशा याद रखिएगा, एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, शायद इससे संबंधित जरूर एक प्रश्न आएगा, या हो सकता है वही आया हो। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हो सकता है इसी में पूछा गया हो। ठीक है, प्राइम नंबर से क्वेश्चन संबंधित था। सिमेट्री सममिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब इससे सिमेट्री से अभी और भी देखना, अन्य शिफ्ट में भी पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, सिमेट्री बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में आपका संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न क्वेश्चन था। सुनने वाला अलंकार भी पूछा गया, लेकिन कंफर्म नहीं है अलंकार से क्वेश्चन था या नहीं था, लेकिन कहा जा रहा है कि अलंकार से भी प्रश्न था। विलोम पूछा गया था दीर्घ का, तो दीर्घ का लघु होगा जहां तक ऑप्शन में। ठीक है, सूरज का पर्यायवाची पूछे गए थे। रिमझिम, जो रिमझिम किताब है, एनसीईआरटी में जो बुक चलती है आपकी हिंदी में रिमझिम, उससे संबंधित एक पूछा गया था कि ये कैरेक्टर किस अध्याय से संबंधित है। ठीक है, तो डायरेक्ट उससे पूछा जा रहा। कारक पूछे गए थे, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन शायद कारक से संबंधित थे। विशेषण पूछा गया था, मुहावरे पूछे गए थे। देवेंद्र का संधि विच्छेद या फिर संधि कौन सी संधि है, ये इस टाइप से पूछा गया था। तो देवेंद्र तो आपका देव प्लस इंद्र हो जाएगा, ये गुण संधि आपकी हो जाएगी, गुण स्वर संधि में हो जाएगी। ठीक, फिर तो इस तरीके से आपका सारे लगभग जितने भी आपका सिलेबस था, ठीक है, सभी विषय का मैंने आपको बता दिया है। आप शाम को फिर से जब जो सेकंड शिफ्ट का जब एनालिसिस है वो भी मैं आपको कर दूंगा, हो सकता है 7 बजे के बाद करूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।